हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की। हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है जिससे बच्चे अक्सर घबराते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं इसके एक एक चैप्टर को और उसके बाद एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं कौन से एग्ज़ाम में कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं उसके। तो चलो हम लोग अपना पहला चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स को दो भागों में बांटते हैं, एक हमारा होता है अर्थमेटिक का और दूसरा पोर्शन हमारा होता है एडवांस का। अर्थमेटिक का हमारा कौन कौन चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, मैथ के बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ों के, जिसमें हमारा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का परिचय, जैसे होता क्या है कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएँ क्या हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा जो पहला चैप्टर होता है जहां से हम लोग क्वेश्चन को अपने मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं, वो है हमारा नंबर सिस्टम। अगर इस चैप्टर को देखा जाए, वनडे का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर अगर यूपीएससी की बात करें तो ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में सीसैट का जो पेपर होता है उसमें भी नंबर सिस्टम के, बाकी अर्थमेटिक के हर पोर्शन से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अगर इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं संख्याओं का परिचय। संख्याओं का परिचय होता है, जैसा कि हमने बताया, इसमें हम लोग सम विषम या फिर वगैरह वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं संख्याएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। इसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। फिर हमारा जो अगला चैप्टर आता है एवरेज। एवरेज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं औसत। औसत, एवरेज को हम लोग कहते हैं औसत। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेशियो प्रपोर्शन, मतलब इसको हम लोग कहते हैं अनुपात समानुपात। फिर हमारा आता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं चाल समय दूरी। फिर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, इसी का ये पार्ट है, इसी का एक पार्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं रेलगाड़ी पे आधारित प्रश्न। बिल्कुल दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट रहता है। फिर अगला इसी का पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम। अगर इन तीनों की हम बात करें तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेट हैं। अगर हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में नहीं जानते रहेंगे, कैसे हम लोग, हमारा बेसिक फंडा क्या होता है, तो हम लोग ना इसको कर पाएंगे ना इसको कर पाएंगे। फिर हमारा जो अगला चैप्टर आता है इंपॉर्टेंट, वो है वर्क एंड टाइम विथ पाइप एंड सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं कार्य समय, और इसको हम लोग कहते हैं, ये है हमारा पाइप और टंकी, इसको हम लोग कहते हैं पाइप टंकी। ये है हमारा पाइप टंकी। फिर हमारा आता है इसके बाद अगला हमारा है चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। इसको हम लोग कहते हैं आयु पे आधारित प्रश्न। अब आयु पे आधारित प्रश्न क्या होते हैं, जिसमें जैसे कहा जाता है कि इसकी आयु इतनी है, इसकी आयु इतनी गुनी है, इनके माता की आयु इतनी, पिता की आयु इतनी, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसको बिल्कुल आसान सा चैप्टर, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अगला हमारा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अक्सर इसको तो हम लोग देखते हैं कि अपने रूममेट के साथ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है ना, पढ़ती तो होगी ही सबको, सब किसी न किसी के साथ कहीं ना कहीं बाहर रहे होंगे। तो अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा है तो आप सब्जी लाओ, राशन लाओ, कुछ भी करो, बंटवारे में बहुत आसानी हो जाएगी। क्लियर? तो ये तो रही थोड़ा मजाक की बात। चलिए हम लोग अपना अगला चैप्टर देखते हैं। अब इसके आगे हमारा आता है देखिए, हमारा अगला चैप्टर है मिक्सचर एंड या एलिगेशन, इसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिश्रण। ठीक, ये है मिश्रण। फिर हमारा है परसेंटेज, औसत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से बिना क्वेश्चन बने कोई एग्जाम होता ही नहीं है। ये है प्रतिशत। बिना यहाँ से क्वेश्चन बनाए एग्जामिनर को चैन ही नहीं आता है, जब तक वो यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, अगर उसमें
मैथ आ रहा है तो अगर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ना बनाया तो वो संतुष्टि नहीं होता। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसको हम लोग कहते हैं लाभ हानि और बट्टा। इस बट्टे को भी हम लोग मतलब डिस्काउंट को भी हम लोग इसी के साथ पढ़ लेंगे। फिर हमारा जो अगला चैप्टर है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं एसआई और सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं वेन डायग्राम। फिर है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी अगर हम बात करें तो चाहे नेट जेआरएफ की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन देगा उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 4-5 ऐसे क्वेश्चन देते हैं। अगर 2 भी दे दिया तो 10 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझेंगे एक एक बात को। और इस बात की मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर एक बार आपने सब कुछ पढ़ लिया तो आप चाहे यूपी अपना एसआई आने वाला है उसका पेपर दें, या फिर यूपी लेखपाल आने वाला उसका पेपर दें, या फिर स्टेट की जो भी वैकेंसीज हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें जैसे एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे, ये सब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ से पढ़ने के बाद जो भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं उसको तो आप 100% कर ले जाओगे। अब बात फंसती है हमारा जब हम लोग थोड़ा एक लेवल ऊपर जाते हैं, जैसे अगर हमें कैट का एग्ज़ाम देना हुआ, सीडीएस के एग्ज़ाम देने हुए, या फिर हमें एग्ज़ाम देने हुए अपना एसएससी सीजीएल का टायर सेकंड, तो वहाँ के लिए हमें थोड़ा एडवांस चीज़ें पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें या फिर इन्हीं सब एग्ज़ाम्स का जो प्रीलिम्स होता है, जैसे सीजीएल का प्री होता है या मल्टीटास्किंग होता है, 10+2 का एग्ज़ाम होता है, तो उन सब के लिए ये सफिशियंट रहेगा जितना पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो पहले हम पूरे सिलेबस की डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हर एग्ज़ाम के बारे में आज मैं बताऊंगा, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस एग्ज़ाम में, सबके बारे में बताया जाएगा। तो हम लोग अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इस संख्याओं पे आधारित प्रश्न आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। अब देखो इसमें होता क्या है, पहला है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं दशमलव भिन्न। अब ये दशमलव भिन्न बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में दिखते रहते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं अपना सेकेंड नंबर पे हमारा एलसीएम और एचसीएफ, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला चैप्टर है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जिसको हम लोग कहते हैं वर्गमूल और घनमूल। इसको हम लोग कहते हैं वर्गमूल और घनमूल। ठीक, वर्गमूल और घनमूल। फिर आती है बात अगले चैप्टर की, ये पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, इसको हम लोग कहते हैं घात, घातांक और कर्ण, घात, घातांक और कर्ण। इसके बाद हमारा आता है सिंप्लीफिकेशन, नाम ही इसका सिंप्लीफिकेशन है, काम भी सिंप्लीफिकेशन वाला होगा, बिल्कुल ही इजी। फिर हमारा अब देखो बात करते हैं हम लोग एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ में हमारे सबसे कम चैप्टर हैं। एडवांस मैथ का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा, अगर हम अलजेब्रे की बात करें तो ये अलजेब्रे में हम कई तरह के प्रश्न पढ़ाएंगे। अब जैसे इसमें रैखिक समीकरण वगैरह ये सब अलग से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा का सारा लीनियर इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो सब आपको अलजेब्रे में करवा दिया जाएगा, उसके लिए अब अलग से एक एक लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर आगे बात आती है टेक्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति, फिर हमारा आता है ज्योमेट्री। अब देखो ज्योमेट्री में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे ज्योमेट्री में बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन इसमें। ठीक, पॉलीगन मतलब बहुभुज होता है। ठीक, ये ज्योमेट्री के रिलेटेड ही आता है, ज्योमेट्री के ही अंतर्गत आता है। फिर हमारा अगेन अगला इसका जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल, रेखा तथा कोण। इसको हम लोग कहते हैं रेखा तथा कोण, लाइन एंड एंगल। ठीक, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे
बहुत सारी जैसे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के गुण पढ़ेंगे हम लोग, चतुर्भुज के गुण पढ़ेंगे, वृत्त के गुण पढ़ेंगे, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या इनके गुण होते हैं। अगर उनको हम लोग नहीं समझते रहेंगे तो यहाँ के क्वेश्चन हम लोग कर नहीं पाएंगे। फिर हमारा आगे अगला चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। फिर इसके बाद हमारा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हमारा आता है प्रिज्म पिरामिड, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर एसएससी में आपको सीजीएल या फिर एनडीए सीडीएस का आप पेपर देंगे तो वहाँ पे मिल जाता है, अब बाकी एसएससी के एग्जाम में मिलते हैं, बाकी स्टेट वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर हम बात करें कि कौन से एग्जाम में कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हमने अभी एडवांस मैथ का सिलेबस डिस्कस किया, ये एडवांस मैथ की अगर हम बात करें तो एडवांस मैथ में होता क्या है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी वैकेंसी फिल किए हैं, किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हैं और उसका आपको पेपर देना है, तो आपके लिए एडवांस मैथ पूरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। अगेन जैसे अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल, अगर यूपीएसआई की बात करें, यूपीएसआई के पर्सपेक्टिव से देखें तो होता क्या, अगर हम पूरे अर्थमेटिक की बात करें, अभी जितना हमने अर्थमेटिक का सिलेबस डिस्कस किया वहाँ से अगर देखा जाए तो वहाँ से यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। यहाँ पे अगर हम आउट ऑफ 14 देखें तो यहाँ से कम आपके 30 से लेके, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे कम नहीं, इससे ऊपर ही रहेगा, 30 से लेके और 34 के बीच में, इसके बीच में सिर्फ आपका अर्थमेटिक से क्वेश्चन बनता है। और अगर एडवांस की बात करें तो बाकी जो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बच रहे हैं, एक यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हो, ट्रिग्नोमेट्री का तो क्वेश्चन वैसे देखने को नहीं मिलता है। बाकी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन की बात करें यहाँ से, और अगर हम लोग बात करें अलजेब्रा से तो अलजेब्रा से लगभग 2 से 3 के बीच में या 2 से 4 के बीच में क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में कई टाइप के प्रश्न होते हैं। यहाँ से 2 से 3 या मतलब या 4 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें इम्पोर्टेंस की तो यूपीएसआई या यूपी पुलिस या यूपी अगर हम लेखपाल की बात करें या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की अगर वैकेंसी है, उसके अगर मैथ उसमें आता है तो हम उसकी बात करें तो एडवांस मैथ से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अगर हम बात करें हमें फोकस सबसे ज़्यादा किस पे करना होगा, अगर हम बात कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट की या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट की, तो हमें अर्थमेटिक पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। कहा गया है ना, पढ़ो कम और क्वेश्चन पाओ ज़्यादा। अगर ऐसा काम करना तो अर्थमेटिक को पकड़ लो। अगर हम बात करें जो कंप्लीट हमने सिलेबस लिखवाया है, ये कंप्लीट से अगर कोई बच्चा सीजीएल की प्रिपरेशन करना चाहता है, सीडीएस की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए ये कंप्लीट सिलेबस उसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, वो भी 100% कवर करना पड़ेगा। अभी इससे एक्स्ट्रा भी कुछ चैप्टर हैं, जैसे हम बात करें परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, प्रोबेबिलिटी की और माध्य माध्यिका बहुलक आता है, ये यहाँ सबसे भी क्वेश्चन बनते हैं यूपीएसआई में। एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन बनते रहते हैं। लगभग एक क्वेश्चन आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हो जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहता है, बहुत ही ईजी रहता है। और एक आध क्वेश्चन आपके आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी से, और माध्य माध्यिका से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो तो वहाँ पे लगभग आपको 30 मतलब जितने भी नंबर आप क्वेश्चन रहते हैं उसका 80% कहाँ से आता है, अर्थमेटिक से आता है। और ये जो एडवांस दिख रहा है ना, इतना सिर्फ ये दिख रहा होगा, फिलहाल ये प्रिज्म और पिरामिड तो मेंसुरेशन का ही पार्ट है। अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही चैप्टर है, प्रिज्म पिरामिड इसी की में आ जाता है मेंसुरेशन में। और मेंसुरेशन को भी हम लोग 2 भाग में बांट के पाते हैं, एक 2D और दूसरा 3D। अब 2D में क्या होता है, हमारा वर्ग चलता है, यहाँ पे एरिया निकालना होता है, वर्ग हुआ या सर्कल हुआ या फिर हमारा और भी ट्रायंगल वगैरह हुआ या फिर चतुर्भुज वगैरह हुआ, इन सब के हमें एरिया निकालने रहते हैं। और जो 3D वाला होता है, 3D में हमारा आता है घन घनाभ बेलन, इन सब के क्वेश्चन, और ये प्रिज्म पिरामिड वाला भी ये 3D फिगर है। ठीक, तो
अगर यहाँ से हमने अगर पूरा हम लोग निष्कर्ष निकालें तो जो एसएससी के बच्चे हैं उनको तो पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। रेलवे के बच्चों को सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक पे फोकस करना है। उसके बाद फिर अगर एलजेब्रा हुआ या फिर ये ज्योमेट्री वगैरह हुई, यहाँ से मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, इन पे भी उन्हें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर हम ओवरऑल एक चीज़ और देखें, यहाँ से बैक चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम से अगर आप पेपर कोई भी दोगे तो मान के चलो कि एक क्वेश्चन तो देखने को लगभग मिल ही जाता है। अगर हम यूपीएसआई की बात करें तो यहाँ पे कम से कम आपको लगभग 2 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे ही अगर एवरेज की बात करें तो यहाँ से भी 1 से 2 लगभग ऐसे आते रहते हैं। कुछ चैप्टर हैं, जैसे अगर हम बात करें अपना परसेंटेज कहाँ गया, ये परसेंटेज की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन ऑफ नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। थोड़ा परसेंटेज हमने बताया स्टार्टिंग में ही कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से थोड़ा सा हमें क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल हर चैप्टर से लगभग औसतन क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, बराबर क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर हम लोगों को पढ़ना है तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत से जुड़े हमारे साथ और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। और हम अपनी पूरी ईमानदारी से यहाँ पे लगे रहेंगे और हमारे साथ साथ आपको भी पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हमारे यहाँ करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, ये सबको पता है। इसके लिए होता है कि अगर आप लोग भी जितना मेहनत हम कर रहे हैं अगर उतना ही आप लोग कर देंगे तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप लगभग सारी चीज़ों को सीख जाओगे। और एक बात और होती है कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे हमने आज पढ़ लिया, चलो ठीक है आज हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद होता क्या है हम लोग अगले दिन अगर उसको एक बार रिवीजन में नहीं लेते हैं तो वो धीरे धीरे चीज़ें आउटडेटेड होने लगती हैं, हमारे माइंड से इरेज हो जाता है। तो ऐसा लगता है फिर जब सामने पड़ जाता है अरे ये क्या आ गया, इसको तो हमने कभी देखा ही नहीं था। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कम से कम 1 से 2 बार, जैसे हमने आज पढ़ा अब अगले दिन हमें फिर पढ़ना है, तो जब हम पढ़ने आएंगे उससे पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे जो भी चीज़ पढ़े होंगे। देखो सिलेबस बताने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है या सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका सर्कल क्या है, एग्ज़ाम का लेवल क्या है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये चीज़ हमें पता रहता है तो हमारी आधी समस्या वहीं पे ख़त्म हो जाती है। नहीं तो अगर हम ब्लाइंडली काम करेंगे एकदम आंख बंद करके कि चलो हमें पता लग गया मैथ आता है तो हम मैथ पढ़ना शुरू कर दे, कहीं से कुछ पाए उठा लिए पढ़ना शुरू कर दे, तो इससे बच्चों का क्वेश्चन आप नंबर थोड़े से अटैम्प्ट जो करने की उनकी संभावनाएं होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती हैं। क्योंकि अगर हमें सटीक पता होता है कि यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं या ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो इसलिए हम एक सर्कल बनाने के लिए इन सारे चैप्टर को डिस्कस किए और हमने बताया कि अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना है तो आप अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एडवांस पे थोड़ा कम करेंगे। एडवांस में सिर्फ आपको एलजेब्रा पे और मेंसुरेशन 2 चैप्टर जिस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और बाकी अगर आप एसएससी वगैरह या फिर सीडीएस की तैयारी या फिर कैट के एग्जाम देना तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, सब पे अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका लेवल जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है स्टेट एग्जाम से। जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के आते हैं। तो हम लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं बिल्कुल जीरो से, जब जो भी चैप्टर उठाऊंगा बिल्कुल जीरो से, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक से, जीरो से लेके और एकदम टॉप तक। ठीक, मतलब अगर आप माइनस में भी रहोगे ना तो बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाओगे, प्लस 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 ऐसे बढ़ते चले जाओगे। ठीक, बस आपको थोड़ा सा हमारे साथ ईमानदारी से लगना पड़ेगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे, अपना मंडे से स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग अब मंडे को मिलिएगा। जय हिंद।